लोगों को पैदा करता रहता है और उनका फैज़ आम होता रहता है। लेकिन में हमारे साथियों में ऐसे लोग भी हैं जिनकी खिदमत हम जेहद हैं। हीरा आपने देखा होगा, उसे जिस तरफ भी पलटिए चमक ही चमक होती है, रोशनी ही रोशनी होती है, उसके अंदर रौनक होती है, ताबानी होती है। एक ऐसे ही हीरा जो मुबारकपुर की सरजमीन से ताल्लुक रखता है, लेकिन उसका फैज़ सिर्फ मुबारकपुर तक नहीं बल्कि दुनिया के, बल्कि हिंदुस्तान के छोटे बड़े इजलास से होते हुए दूर दूर तक पहुंचता है और तलबा उनसे बड़े इल्मी इक्तिसाब फैज़ करके अपने आप को एक बड़े उस्ताद की और बड़े एक शेख की हैसियत से अपने आप का इंतसाब करना उनके साथ बाइस फ़ख्र समझते हैं। मेरे मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब मुबारकपुरी दामत बरकातुहुम नाज़िम मदरसा इहयाउल उलूम मुबारकपुर हैं। हजरत वाला से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ ले आएँ। जबी पे जिनके नूर इल्म की तनवीर होती है, उन्हीं की गुफ्तगू कुरान की तफसीर होती है। और ये रुतबा हर कस व नाकस को मिलता है कहाँ लोगों, इधर तकरीर होती है उधर तासीर होती है। जनाबे मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसद इल्ला फी इत्नतैन रजुलन आताहु अल्लाहुल कुरआन फहुवा यक़ूमु बिही आनाअल लैलि व आनाअन नहार व रजुलन आताहु अल्लाहु माला फहुवा युनफ़िक़ुहु आनाअल लैलि व आनाअन नहार। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अअज़मन निकाहि बरका ऐसरुहु मऊना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पर्दा नशीन माओ और बहनों, हमारे लिए बड़ी सआदत और खुशनसीबी का मकाम है कि इस अहम गांव में जहां बड़े बड़े बुजुर्गाने मिल्लत बिलखुसूस हाजी अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाहि अलैह और हमारे बहुत ही मोहतरम और बहुत ही बड़े, बल्कि बड़ों के बड़े हजरत मौलाना अफजारुल हक साहब जौहर कासमी नव्वरल्लाहु मरकदहू कभी रहा करते थे और उन्हीं के फयूज
के ज़रिए से ये इदारा वजूद में आया और यहाँ के लोगों की तरबियत हुई और इस गांव में अल्लाह ताला ने दीन की फ़ज़ाओं और दीनी माहौल को कायम किया। आज पहली मर्तबा आपके इस दियारे मोहब्बत में हाजिरी हो रही है। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त मेरे एहसासात आपके तई इंतहाई मोहब्बत भरे और अकीदत भरे हैं, इसलिए कि आपके बुजुर्गों से मुझे वालेहाना ताल्लुक और वालेहाना मोहब्बत रही है। और इस इजलास में मेरी हाजिरी इसलिए भी अहम है कि मुझे मेरे उस्ताज़े गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब दामत बरकातुहुम अल आलिया ने मदऊ किया, हज़रत मौलाना अम्मार साहब दामत बरकातुहुम ने मदऊ किया है। और आज के इस स्टेज पर मेरे लिए खुशनसीबी का बल्कि इम्तिहान का मकाम कहिए कि मेरे इंतहाई मौक़र और मोहतरम उस्ताज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब मारूफी दामत बरकातुहुम अल आलिया भी तशरीफ फरमा है और मेरे रफ़ीक़ दर्स हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद साहब बलियावी भी तशरीफ रखते हैं। इन बुजुर्गों की माइयत में और इनकी दुआओं के तुफ़ैल और इनके फ़यूज़ के तुफ़ैल कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में रखना चाहता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे खैर की बातें कहने और हम सबको सुनने और उस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे आखिर में नाजिल किया। कुरान से पहले अल्लाह ताला ने तकरीबन 100 सहीफे नाजिल किए थे। उन सहीफों में ज़बूर, तौरात और इंजील इंतहाई शोहरत के हामिल हुए और उन्हीं किताबों में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को एक खास मकाम अता फरमाया। पिछली किताबों के बरअक्स अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब के नुज़ूल का 2 तरीका इख्तियार किया। एक तरीका तो ये था कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पर बैतुल इज्जत के अंदर एक बारगी पूरा कुरान करीम नाजिल किया और इसको भी कुरान करीम ने अपने खास अंदाज में नकल किया। बाबे इफ़ाल की खासियत एक बारगी की आती है कि अचानक और एक साथ कोई चीज वक़ू पजीर हो। अल्लाह ताला ने इस मजमून को कुरान करीम में जगह जगह बयान किया। अल्लाह ताला फरमाते इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र कि हमने कुरान करीम को शबे क़द्र में नाजिल किया। और कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान करीम को बरकत वाली रात में नाजिल किया। बरकत वाली रात से मुराद शबे क़द्र है। और कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, ये बरकत वाली किताब है जिसे अल्लाह ताला ने नाजिल किया। और फिर 23 साल के अरसे में जैसे जरूरत होती और जैसे तकाजे पेश आते हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कभी सफर में, कभी हजर में, कभी शब में तो कभी दिन में, और कभी खलवतों में और कभी जलवतों में, कभी दोस्तों की महफिलों में, कभी बीवियों के साथ खलवतों में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को 23 साल के अरसे में शुदा नाजिल किया। कुरान करीम की पहली वही गारे हिरा की तन्हाइयों में नाजिल हुई। इक़रा के जरिए से खिताब हुआ और उम्मते मुस्लिमा को एक पहला पैगाम ये पेश किया गया
कि उम्मत की फलाह और कामयाबी पढ़ने के अंदर है। उम्मत जब तक पढ़ती रहेगी कामयाबी और कामरानी की मंजिलें तय करती रहेगी, और उम्मत पढ़ना छोड़ देगी, जहालत और नाखादगी को अपना शेवा बना लेगी, तो उम्मत नामुराद और नाकाम हो जाएगी। इसीलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में सबसे ज्यादा जिस चीज का एहतमाम किया गया वो पढ़ने का था। आप खुद फरमाते इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पढ़ने पर खास जोर दिया जा रहा है। कुरान भी कह रहा है रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। साहिब दुर्र मुख्तार ने मुकद्दमा में लिखा है कि बंदों से बहुत सारी चीजों का हिसाब लिया जाएगा, लेकिन इल्म ज्यादा हासिल किया इसका हिसाब अल्लाह तबारक व तआला नहीं लेंगे। तुमने इतना ज्यादा इल्म क्यों हासिल किया इस पर हिसाब नहीं लिया जाएगा, बल्कि हुसूल इल्म पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खास मनसब और खास मकाम भी मिलेगा। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाकया है कि उनका इंतकाल हुआ तो उनसे दरियाफ्त किया गया हजरत क्या कैसी गुजरी। किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा हजरत कैसी गुजरी। कहा अल्लाह ताला के दरबार में पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया मोहम्मद मैंने तुझे ये इल्म इसलिए नहीं दिया था कि तुझे जहन्नम में दाखिल करूं। ये इल्म वो है जो इंसान को जन्नत तक ले जाता है। इसीलिए जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मा सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो कोई शख्स कोई रास्ता चलता है तय करता है हुसूल इल्म के मकसद से, तो दर हकीकत वो जन्नत का रास्ता तय करता है। व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। फरिश्ते तालिब इल्म की खुशनुदी की खातिर अपने परों को बिछा दिया करते हैं। आपके बच्चे अपने घरों से निकलते हैं दारुल रहीमिया में आने के लिए, तो फरिश्तों के परों पर चलते हुए आते हैं। फरिश्ते इनका इकराम करते हैं और एजाज करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत इनकी तरफ मुतवज्जे होती है। समंदर में रहने वाली मछलियां भी इनके लिए दुआए रहमत करती हैं। छोटी छोटी चींटियां जो अपने मस्कनों के अंदर और अपने सुराखों के अंदर पड़ी हुई हैं, वो भी इनके लिए दुआ करती हैं। इन उलमा का मकाम और इन उलमा का रुतबा बहुत बुलंद है। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया फज़लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़ली अला अदनाकुम। एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसे है जैसे मेरी फजीलत तुम में से अदना इंसान पर। और दूसरी हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़लुल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मरी लैलतल बदरी अला साइरिल कवाकिब। कि एक आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसे माहे तमाम की फजीलत 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर दीगर सितारों पर। तो उलमा को अल्लाह तबारक व तआला ने खास मकाम अता फरमाया। ये मकाम और ये फजीलतें क्यों बयान की गई? जब दुनिया की फजीलत बयान की जाएगी तो लोग दुनिया हासिल करने के लिए दौड़ लगाएंगे, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की फजीलतें जिक्र नहीं की। कुरान ने दुनिया के फजाइल और मनाकिब बयान नहीं किए, बल्कि कुरान ने तो जगह जगह मुतनब्बे किया वला तगुर्रन्नकुम
कि दुनियावी जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे, दुनिया की वजह से तुम धोखा ना खाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया जीफा व तालिबुहा किलाब, कि दुनिया मुर्दार लाशे की तरह है और इसकी जुस्तजू में लगने वाले कुत्ते हैं। व तालिबुहा किलाब, जो लोग दुनिया के हिर्स में पड़े हुए हैं, आखिरत को भूल बैठे हैं, हाय दुनिया हाय पैसा और सिर्फ पैसा, इनके बारे में फरमाया गया व तालिबुहा किलाब, इसके तलबगार कुत्ते हैं। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर जब हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाहु अन्हु बहरैन से माल लेकर आए, अंसारे मदीना को पता चला कि बहुत सारा माल आया है, मस्जिद नबवी में फजर की नमाज से पहले हाजिर हो गए और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा कर फरमाते हैं कि तुम्हें बशारत हो, जो माल आया है तुम्हारे दरमियान तकसीम होगा। लेकिन उस मौके पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास हदीस बयान फरमाई, जिसको इमाम बुखारी ने नकल फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फवल्लाहि मा लिफक़रिन अख्शा अलैकुम, अल्लाह की कसम मुझे तुम्हारे फक्र का अंदेशा नहीं है, तुम मोहताज हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, इसकी वजह से मैं परेशान नहीं होता। वलाकिन्नी अख्शा अन तुबसदत दुनिया अलैकुम, लेकिन मुझे अंदेशा है कि कहीं दुनिया तुम पर कुशादा ना हो जाए। कमा बुसितत अला मन काना क़ब्लकुम, जैसे ये दुनिया तुमसे पहले लोगों पर कुशादा हुई तो उन लोगों ने आपस में मुकाबला आराई शुरू की, तुम भी दुनिया के अंदर मुकाबला करने लगोगे। फतुहलिकुम कमा अहलकतहुम, कहीं दुनिया तुम्हें हलाक न कर दे जैसा कि दुनिया ने उन्हें हलाक किया। कारून का अंजाम मालूम, शद्दाद का अंजाम मालूम है। अंजाम क्या हुआ? दुनिया, आज दुनिया बड़ी रंगीन है और दुनिया के पीछे इंसान भाग रहा है। दुनियावी डिग्रियों की अहमियत बढ़ गई, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का शौक खूब है और मास्टर बनाने का जज्बा खूब है। बच्चे को ऐसा इल्म हम सिखाना चाह रहे हैं कि बच्चा कमाई की मशीन बन जाए, लेकिन बच्चा दीनदार बना या नहीं, इसके लिए कोई मेहनत है न कोई लगन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म दीन के हुसूल पर जोर दे रहे हैं, इल्म दीन के हुसूल की फजीलतें बयान कर रहे हैं ताकि उम्मत इल्म दीन की अहमियत को समझे। असहाबे सुफ़्फ़ा को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सिखलाया था, वहां कुरान और सुन्नत की तालीम होती थी। आपके इस मदरसे में, मदरसा रहीमिया में, कुरान और सुन्नत की तालीम होती है, कुरान की तफसीरें बयान की जाती है, जिंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं, दिलों में आखिरत का खौफ पैदा किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक उस्तवार और मजबूत किया जाता है। आपके इस मदरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत को के जाम को पिलाया जाता है। इस मदरसे का तालिब इल्म नेक साले बनता है, अल्लाह से ताल्लुक रखने वाला बनता है, अल्लाह की खास निस्बत उसे हासिल होती है। और मदरसा दारुल रहीमिया ही नहीं, दुनिया में जितने भी मदारिस मुसलमानों ने बनाए, सबका मकसद यही था कि हमारी आखिरत बन जाए और आखिरत संवर जाए। लेकिन हमने दुनिया को तरजीह दिया। आज मदरसों में तलबा की तादाद घट रही है। हम बचपन में तसव्वुर नहीं करते थे कि मदरसों में कभी तलबा की तादाद कम होगी। ऐसा भी वक्त आएगा जब मदरसों में तलबा नहीं मिलेंगे। एक जमाना था कि छोटे से देहात में भी
अगर छोटा सा कोई मकतब कायम कर दिया गया तो वहां बहुत सारे तलबा इकट्ठा हो जाया करते थे। लेकिन आज बड़े बड़े मदरसे भी किल्लते तादाद तलबा से दो चार हैं। तलबा की तादाद घट रही है, क्यों? इसलिए कि हमने अपना मतमहे नजर दुनिया बना लिया, दुनिया के पीछे लगे हुए हैं। दुनिया मिल जाए, और कितनी दुनिया मिल जाए। लौकान लिब्नी आदम वादियानि मिन मालिन लब्तगा सालिसा, अगर इंसान को माल की 2 वादी मिल जाए तो तीसरी का तलबगार बन जाता है। वला यमलउ जौफ इब्नी आदम इल्ला तुराब, इंसान के पेट को मिट्टी ही भर सकती है, ये ख्वाहिशें कभी मरती नहीं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, मनहूमानी ला यशबान, 2 हरीस ऐसे हैं कभी उनका पेट नहीं भरता। मनहूमुन फिल इल्मी व मनहूमुन फिद दुनिया, एक इल्म का हरीस है, इल्म के हरीस का पेट कभी नहीं भरता, और रोज चाहता है मुझे मजीद इल्म हासिल हो जाए। व मनहूमुन फिद दुनिया, और एक दुनिया का हरीस है कि 1 बीघा जमीन हो जाए तो कोशिश करता है कि दूसरा बीघा भी हो जाए। एक कार है तो दूसरी कार की तलब, एक फैक्ट्री है तो दूसरी फैक्ट्री की तलब, और एक दुकान है तो दूसरी दुकान की तलब। और सच्ची बात तो यह है कि दुनिया में आज मुअज़्ज़ज़ वही है जिनके पास मालो ज़र है, वरना गुर्बत की बुनियाद पर हम लोगों को अपनी निगाहों से गिरा दिया करते हैं। चढ़ते सूरज को है सलाम यहाँ, वरना किसका रहा है क़याम यहाँ। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। आज मालो ज़र ही सब कुछ बन गया। मालो ज़र की बुनियाद पर दोस्तियां कायम होती हैं, रिश्तेदारियां जोड़ी जाती हैं, और मालो ज़र की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए जाते हैं। मालो ज़र की बुनियाद पर इंसान का मेयार मुतय्यन किया जाता है, और मालो ज़र की बुनियाद पर शराफत और जिल्लत का मेयार मुतय्यन होता है। लेकिन जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम ने जो मेयार दिया है वो मेयार तक़वा है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नजदीक वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा हो, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हो, झूठ न बोलता हो, रिश्वत न लेता हो, सूदी कारोबार ना करता हो, और जो सच्चाई का खूगर हो, अल्लाह के सामने रोने वाला हो, गिड़गिड़ाने वाला हो, अल्लाह से उसका ताल्लुक हो, रात की तन्हाइयों में उठ उठकर अल्लाह के सामने आंसू बहा रहा है, उसकी जबान से जारी है, हमारा काम है रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। उठ उठ कर तड़पता है, अपने रब को राजी करने की कोशिश करता है, रब मुझे माफ फरमा, ऐ अल्लाह मेरी गफलतों को माफ फरमा, मेरी गुनाहों को माफ फरमा। ऐसे लोग अल्लाह के यहाँ बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, और ऐसे लोगों का मकाम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत बुलंद है। ये दर्स मिलता है मदरसों में, ये दर्स मिलता है दीनी दरसगाहों में, लेकिन आज इंग्लिश मीडियम स्कूलों की होड़ लगी हुई है। आज हर मुसलमान चाह रहा है मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला जाए, तो बच्चों को कुरान कौन पढ़ाएगा, बच्चों को दीन कौन पढ़ाएगा। हमारा बच्चा कैसे जानेगा कि मरने के बाद अल्लाह के दरबार में पेशी होनी है और एक एक अमल का हिसाब देना है। जिंदगी कैसी गुजारी, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हाजिरी होगी तो अल्लाह पूछेंगे, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है और अपने एक एक अमल का हिसाब देना है। इस
इसके बारे में बच्चा कैसे सीखेगा? कभी किसी दिन किसी मौलवी साहब की मजलिस में बैठा नहीं, किसी हाफिज साहब के सामने जानवे तलम्मुस तय नहीं किया। इसकी तरबियत कैसे होगी? इसका मिजाज कैसे बनेगा? माँ बाप ने तरबियत करना छोड़ दिया, हमें दुकानों से फुर्सत नहीं और मौलवी के करीब फटकने नहीं देंगे, तो बच्चे को दीन कौन सिखाएगा और कैसे सिखाएगा? इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, जरूरत है कि आज के जमाने में हम अपनी गफलत से बाहर निकलें, मदरसों की अहमियत और जरूरत को समझें। हमारे अकाबिर ने यूं ही कोई काम नहीं कर दिया था। ये चप्पे चप्पे में मदारिस और ये चप्पे चप्पे में मकातिब और ये चप्पे चप्पे में मसाजिद का क़याम हमारे अकाबिर ने मंसूबाबंद तरीके से किया था, ताकि आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत की जा सके। आज तो सूरत हाल ये है, बाप दादाओं ने मदरसों के नाम जमीनें वक्फ कर दी। दूर न जाइए, करीब के वाकयात हैं और आए दिन वाकयात पेश आते रहते हैं कि बाप दादाओं ने मदरसों के नाम जमीनें वक्फ कर दी। आज बच्चे आ रहे हैं, नस्लें आ रही हैं, उनके बेटे और पोते आ रहे हैं और कहते हैं कि मेरे अब्बा ने वक्फ किया था, जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम है, मैं मदरसे को ये जमीन नहीं दे सकता। अभी कल परसों मुझे एक मदरसे से फोन आया, आजमगढ़ जिले की मैं बात कर रहा हूं, जो कि इल्म का और अदब का इलाका है और खित्ता है, कुर्बानियां हैं लोगों की। लेकिन आज ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, ऐसे अहवाल सामने आ रहे हैं, मदरसों की अहमियत हमारी निगाहों से घट चुकी है। मदरसे वाले नौजवान से पूछिए किस मुश्किल से ये इदारे चलते हैं, कैसे कैसे तनख्वाहों का इंतजाम होता है। हमारा इदारा भी एक बड़ा इदारा है, तकरीबन 127 साल हमारे मदरसे को गुजर गए, 100 से ज्यादा हमारा स्टाफ है, लंबी तनख्वाहें हैं, लंबे खराजात हैं। कितना भाग दौड़ करनी पड़ती है वो मैं ही जानता हूं, या मेरे जैसे मौलाना अम्मार साहब है और दीगर मदरसों के जो जिम्मेदार हैं या मुदर्रिसीन हैं, वही इसकी अहमियत को समझते होंगे और इस नजाकत को समझते होंगे कि आज मदरसा चलाना किस कदर मुश्किल काम हो गया। कौम की मुखालफत का भी कभी कभी सामना, बहाने बहाने से उलमा को जलील किया जाता है, रुस्वा करने की कोशिश की जाती है। उलमा को उनका मकाम और मनसब देते हुए हम घबराते हैं और चंदा देना हम समझते हैं बहुत बड़ा हमने एहसान कर लिया। एक जमाना वो था कि लोग खादिमाना और खाकसाराना तौर पर इन मदरसों में अपनी रकमें लेकर हाजिर होते थे और कहते थे हुजूर कबूल कर लीजिए। और कभी दरवाजे पर पहुंच गए नादिम साहब तो लोगों ने तन मन धन सब कुछ लुटा दिया, मदरसे वालों को छोड़कर भागना पड़ा कि कहीं ये घर उजड़ न जाए, वीरान न हो जाए। लोगों ने, कौम ने अपना खून पसीना सब कुछ लगा दिया था। आज कौम का नजरिया बदल रहा है, मदरसों से हट रहा है। हमें इस नजरिए को बदलने की जरूरत है। आइए एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हसद इल्ला फी इत्नतैन, हसद करना रवा नहीं मगर दो चीजों में, दो खसलतों में। हसद बहुत बड़ा गुनाह है, बड़े बड़े गुनाह जिसकी मुख्तलिफ तादाद लोगों ने बयान किया है, जिनको गुनाह कबीरा कहा जाता है। कुछ लोगों ने इन गुनाहों की तादाद 700 तक बयान की है, कुछ ने 70 में इसको मुक़य्यद किया है, और लोगों ने सिर्फ कबायर पर किताबें लिखी हैं। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर भी उन गुनाहों को बयान फरमाया है
और कई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबअ मुबिकात, 7 चीजें हैं जो इंसान को हलाक कर देती हैं। कहीं फरमाया 7 गुनाह हैं जो सबसे बड़े गुनाह हैं, अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन। एक भी कबीरा गुनाह अगर इंसान की जिंदगी में हो और तौबा ना करे, जैसे नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है, चोरी करना कबीरा गुनाह है, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, झूठी गवाही देना कबीरा गुनाह है, सूदखोरी कबीरा गुनाह है, शराब नोशी कबीरा गुनाह है, बदकारी और ज़िनाकारी ये कबीरा गुनाह है। इस तरह से बहुत सारे कबायर हैं जिनको उलमा ने अपनी किताबों में बयान किया है। एक भी कबीरा गुनाह अगर किसी इंसान की जिंदगी में हो, तौबा ना करे, तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, जहन्नम में जलना वाजिब हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, अगर अल्लाह माफ ना फरमाए। ईमान है लेकिन कबीरा का मुर्तकिब है तो दुखूले अव्वली का मुस्तहिक नहीं बनता इंसान। जन्नत में फौरन दाखिल नहीं होगा, पहले जहन्नम में धुलाई होगी, आग जलाएगी, इंसान पाक होगा, फिर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। उन्हीं कबीरा गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है हसद। हसद के माने आते हैं किसी को किसी नेमत में देखकर जलना और ये तमन्ना करना कि इसकी ये नेमत इससे छिन जाए, जायल हो जाए। आज हमारे अपने माशरे में हसद का मर्ज बहुत ज्यादा है। क्या उलमा, क्या अवाम, क्या खवास, क्या अपने, क्या पराए, सभी हसद से दो चार हैं। अगर किसी पड़ोसी ने मकान बनाने का इरादा कर लिया तो दूसरा पड़ोसी थाने में उसके खिलाफ शिकायत दाखिल कर देता है, किसी न किसी नाम पर अटैक कर देते हैं। हसद बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हसद के गुनाह से बचो, इसलिए कि हसद इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाया करती है। लेकिन जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 चीजों के अंदर हसद करना जायज है। उलमा ने इसके 2 मतलब बयान किए हैं। एक मतलब तो यह है कि अगर हसद करना रवा होता तो इन 2 चीजों में रवा होता, जायज होता। और दूसरा मतलब ये बयान किया कि हसद से मुराद यहां पर गिबता है, यानी रश्क करना, किसी को इन 2 नेमतों में देखकर रश्क करना कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नादिन साहब को दीन की खिदमत का मौका अता फरमाया है, आप उनकी जिंदगी को देखते हैं तो रश्क करते हैं, ऐ काश मुझे भी अल्लाह ताला ऐसा इल्म देता, ऐ काश अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी ये मनासिब और मवाक़े अता फरमाते तो मैं भी दीन की खिदमत ऐसे ही करता। आपके इमाम साहब कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, आप रश्क कर रहे हैं, ऐ काश मेरा बेटा भी ऐसे ही हाफिज कुरान होता। आपके पड़ोस में एक हाजी साहब हैं जो दीनी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, खैर के कामों में खूब खर्च करते हैं। आपके अंदर रश्क पैदा हो गया, ऐ काश मेरे पास भी माल होता तो मैं भी ऐसे ही खर्च करता, दीन के कामों में ऐसे ही हिस्सा लेता। इसको रश्क कहा जाता है। इस पर मुझे एक वाकया याद आया, बहुत मुख्तसर, वक्त कलील है, बात लंबी, लेकिन मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बेतरतीब बातें आपके सामने रख रहा हूं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के एक पड़ोसी थे, हद्दाद थे, लोहार थे।
इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली और बुजुर्ग, हर साल हज के लिए तशरीफ ले जाते। जब हज के लिए जाने लगते तो उनका पड़ोसी जो लोहार था, उस गरीब के पास हज में जाने के लिए पैसे तो थे नहीं। वो कहता है काश मेरे पास भी माल होता तो मैं भी हज के लिए जाता। उस हद्दाद का, लोहार का इंतकाल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे वही मकाम अता फरमाया जो मकाम इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया। ख्वाब में ही पूछने वाले ने उससे पूछा, अल्लाह ताला ने तुझे ये मकाम बुलंद क्यों अता फरमाया? तो लोहार कहने लगा कि जब इब्राहिम बिन अदहम हज के लिए जाते थे तो मेरी आंखों में आंसू आ जाया करते थे और मैं दिल ही दिल में कहा करता था, ए काश मेरे पास भी माल होता तो मैं भी हज के लिए जाता। मेरे भाई और दोस्तों, इसी को रश्क कहा जाता है, इसी को अरबी जबान में गिब्ता कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला हसद इल्ला फी इस्नतैन, हसद करना जायज नहीं मगर दो चीजों में। रजुलन आताहुल्लाहुल कुरआन फहुव यक़ूमु बिही आना अल-लैलि व आना अन-नहार। एक आदमी है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान की दौलत अता फरमाई है। जैसे आपके मदरसे के ये 4 बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए, लेकिन अभी इन्हें एक काम और करना है। फहुव यक़ूमु बिही आना अल-लैलि व आना अन-नहार। कुरान की तिलावत जारी रखनी है, रात की घड़ियों में भी और दिन के उजालों में भी। रात की तन्हाइयों में भी कुरान पढ़ना है और दिन के उजालों में भी कुरान पढ़ना है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमन आरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका, कि जो मेरे जिक्र से, मेरी याद से एरास करे तो उसकी जिंदगी में अजीरन कर दूंगा। जिंदगी तंग हो जाएगी, दुनिया में उसे सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिला करता है। ये इंसान जो अल्लाह के कुरान की तिलावत से एरास कर रहा है, इसे जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, क़यामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। दुनिया में वो बीना था, उसे नजर आता था, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे अंधा उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार, मैं दुनिया में तो बीना था, आपने मुझे अंधा क्यों उठाया? क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुन्सा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, इसी तरह दुनिया में तेरे सामने मेरी आयात आई, मेरा कुरान आया, लेकिन तूने उसकी तिलावत को तर्क कर दिया, उसे भुला दिया। ऐसा भुलाया कि देख कर भी कुरान पढ़ नहीं पाता। इसलिए आज हम तुझे भुला देंगे। आज इंसान अंधा बनकर उठाया जा रहा है। कुरान का मिलना बहुत बड़ा सरफराज है और बहुत बड़ी इज्जत है। हाफिज़े कुरान होना बहुत बड़ा मनसब है कि जन्नत के दर्जात हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, आयाते कुरानी के बकद्र हैं। कुरान में जितनी आयात है इतने ही दर्जे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के रखे हैं। हाफिज़े कुरान से कल कहा जाएगा, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, साहिबे कुरान से कहा जाएगा, इक़रा वर्तक़ी,
वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया, पढ़ता जा और चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़ जैसे तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, तेरा मकाम उस आखिरी आयत के पास होगा जहां तक तू दुनिया में पढ़ा करता था। ये मकाम बुलंद अल्लाह तबारक व तआला इन हुफ़ाज़ को अता फरमाएंगे। इनके वालिदैन के सरों पर ताज पहनाया जाएगा। इन हुफ़ाज़ को करामत का जोड़ा अता फरमाया जाएगा। अल्लाह इनसे राजी हो जाएंगे। कुरान सिफारिश करेगा और कुरान इनके लिए जन्नत में दाखिले का बाइस बन जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ला हसद इल्ला फी इस्नतैन, रजुलन आताहुल्लाहुल कुरान फहुव यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार, व रजुलन आताहुल्लाहु माला, एक दूसरा आदमी वो है जिसे अल्लाह ताला ने मालो ज़र की दौलत से नवाजा है। मालदार तो बहुत होते हैं, माल वाले बहुत होते हैं, लेकिन यही माल है जिसके जरिए से कोई उस्माने गनी बन जाता है, कोई अब्दुल रहमान बिन औफ बन जाता है। बड़े बड़े सहाबा तलहा और जुबैर, अल्लाह ने उन्हें भी माल अता फरमाया था। हजरत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये भी माल वाले थे, लेकिन इनका माल जन्नत में ऊंचे मकाम के हुसूल का बाइस बना, अल्लाह की रजा का बाइस बना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खिदमत आपकी खुशनूदी का जरिया बना। लेकिन माल अल्लाह ताला ने कारून को भी अता फरमाया और बहुत सारा माल अता फरमाया, लेकिन ये माल उसके लिए जमीन में धसाए जाने का बाइस बना। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, अल्लाह ने अगर माल दिया है मेरे भाई और दोस्तों, उस माल को खैर के कामों में खर्च कीजिए। एक आदमी जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है और रातों दिन खैर की राहों में अपना माल खर्च करता रहता है, नुमाइश के लिए नहीं, वॉलीबॉल और मुशायरे और फुटबॉल और कबड्डी और फला और क्रिकेट के नाम पर नहीं, फोटो खींचने के लिए नहीं कि किसी को एक पैकेट पकड़ाया तो फोटो खिंचा रहे हैं और किसी को 10 रुपए दिए तो फोटो खिंचाए जा रहे हैं, किसी गरीब को एक कंबल दिया तो फोटो खिंचाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, इस तरह दे रहा है कि दाहिने हाथ ने क्या दिया बाएं हाथ को पता भी न चला, छुप छुपा कर खर्च कर रहा है। जहां इजहार का मौका आता है इजहार भी करता है, लेकिन जहां पर जरूरत है कि अल्लाह की रजा के लिए चुपके चुपके खर्च किया जाए तो चुपके चुपके खामोशी से खर्च किया करता है। ऐसे लोग अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बाइसे रश्क हैं, ऐसे लोग हमारे लिए काबिले रश्क हैं। हमें ऐसे ही लोगों के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए जो खैर के काम करते हैं, शर की राहों से अपने आप को बचाते हैं। अल्लाह ताला ने इस कुरान को बहुत इज्जत वाला कुरान बनाया है। अल्लाह ताला फरमाते इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। पिछली किताबों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया बिमस्तहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह, कि अल्लाह की किताब की हिफाजत का उनसे मुतालबा किया गया और अपने नक्स और कमी की बुनियाद पर अहले किताब यहूद व नसारा अल्लाह की किताब की हिफाजत न कर सके, लेकिन हमारे साथ तो अल्लाह है। इन्नल्लाह माना, अल्लाह की माइयत हमें हासिल, हम अल्लाह की हिफाजत में हैं और हमारा कुरान अल्लाह ताला की हिफाजत में है। और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसे कौन बुझा सकता है।
नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की हिफाजत खुद फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने ये कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। आज एक एक महीने में बच्चे कुरान के हाफिज बन रहे हैं। उम्मत के सामने ऐसे भी वाकयात है कि सिर्फ 3 दिन में बच्चे ने कुरान हिफ्ज कर लिया, किसी ने 1 हफ्ते में और किसी ने 1 महीने में। और ये तो हमारे दियार में भी आए साल और आए दिन ये वाकया पेश आता है कि कोई बच्चा 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 3.5 महीने में, कोई 4, 5 और 6 महीने में कुरान करीम का हाफिज बन जा रहा है। ये महज अल्लाह ताला की आता है, इसमें इंसान का कुछ भी अमल दखल नहीं है। इसलिए हमें इन मदरसों की कदर करने की चाहिए और इन हुफ्फाज की उलमा की कदर करना चाहिए, इनका खूब ताउन करना चाहिए, आपस में इज्तिमाइयत पैदा करना चाहिए। मैंने एक हदीस भी पढ़ी थी, इसलिए कि आपके इजलास का एक उन्वान था इस्लाह मुआशरा। सोचा था निकाह की सादगी पर कुछ कहूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है वक्त हो चुका, इसलिए इसी पर इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। हज़रात गिरामी, अभी हम और आप एक अहम तरीन शख्सियत से मदारिस, उसकी जिम्मेदारियाँ, मिल्लत पर उनके एहसानात और अपने दीनी रुझान की कमी का खुलासा और बहुत सी अहम तरीन बातें समाअत कर रहे थे। यकीनन मदारिस इस्लामिया का वजूद उम्मत मुस्लिमा के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह से है। अगर इन मदारिस का सिलसिला कमज़ोर पड़ेगा तो इसके असरात हमारे समाज और मुआशरे पर खुशगवार नताइज नहीं लाएंगे, बल्कि ख़राब किस्म के नताइज से यकीनन हमारा सामना होगा। अभी इस दौर में भी जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस ज़िंदा हैं और तलबा मुअतद ही मिक़दार में हैं, लेकिन अभी भी बड़े मदरसों में बड़े असातिज़ा और अहम किताबों के पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन और बहुत सी जगहों पर शोबा क़िराअत और शोबा हिफ्ज़ के असातिज़ा की ज़रूरतें हैं। ये अलग बात है कि हमारा जो दस्ते ताउन है जो सिमटा चला जा रहा है और जिसकी वजह से मदारिस को मसाइल दरपेश हैं, यकीनन हमें अपने मिल्लत के इस असासे को बाकी रखने के लिए तन मन धन से अपनी कुर्बानियाँ पेश करनी चाहिए।